ईद स्पेशल बीफ कुना बहुत ही लजीज तैयार हुआ है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे सब खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह करीम सबको हमेशा खुश रखे, हमेशा अपनी जुबान में रखे। आप देख रहे हैं AK फूड सीक्रेट्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे नए आने वाली वीडियोस पर वक्त मिल सके। आज बहुत ही स्पेशल किस्म की रेसिपी बना रहे हैं बीफ कुना। ये बगैर तखीर के बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 kg मैंने बीफ लिया है। बीफ के अंदर दस्ती, चांप और पुट का इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। इससे बहुत ही लजीज बनेगा हमारा चिन्योटी बीफ कुना। 10 से 12 जो है लहसुन के लिए इनको कुंडी के अंदर मैंने अच्छी तरह मैश कर लिया था। सूखा धनिया लिया है 3 टेबल स्पून, इसको ग्राइंड कर लिया था मैंने। 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया, इसको मैंने कुंडी के अंदर अच्छी तरह मैश कर लिया। एक दरमियानी साइज की प्याज ली, इसको मैंने ब्रीक चॉप कर लिया। 1.5 टेबल स्पून हल्दी ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून सुर्ख मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्टी की हांडी के अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर, आपकी अपनी चॉइस है। फ्लेम को ऑन कर लेंगे। एक दरमियानी साइज की मैंने प्याज ली, इसको मैंने ब्रीक चॉप कर लिया। ऐड करेंगे तकरीबन ये 50 ग्राम बनती है प्याज। मिक्स करेंगे ऑयल के अंदर। ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका था। प्याज को डार्क ब्राउन या लाइट गोल्ड प्याज का कलर नहीं करना हमने, सिर्फ इसको इतना फ्राई करना है कि हल्का सा ये सॉफ्ट हो जाए, इसका कच्चापन खत्म हो सके। 1.5 टेबल स्पून सूख मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे। 1 kg बीफ ऐड करेंगे। सबसे पहले चांप ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे। बीफ के गोश्त के अंदर हमने चांप और दस्ती का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं और पुट का गोश्त हाई फ्लेम पे 10 से 12 मिनट इसे फ्राई करेंगे ताकि बीफ का कलर भी चेंज हो सके। बीफ का कलर चेंज होने तक 10 से 12 मिनट हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे इसे पकाएंगे। 12 मिनट हो चुके हैं। बीफ को पकाते हुए कलर भी चेंज हो चुका है, प्याज भी हमारा सॉफ्ट हो चुका है। 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 12 से 13 जवे लहसुन के लिए इनको कुंडी के अंदर अच्छी तरह मैंने मैश कर लिया था। 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया, इसको कुंडी के अंदर अच्छी तरह मैंने मैश कर लिया था। मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पिसा हुआ ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट, सूखा धनिया पाउडर ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे ही इसकी बुनाई करेंगे। चिन्योटी बीफ कुना आप मटन के अंदर भी बना सकते हैं, बीफ के अंदर भी बना सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। मिट्टी की हांडी के अंदर असल तरीका जो ऑथेंटिक है इसके बनाया जाता है। टेस्ट बहुत ही यूनिक, बहुत ही टेस्टफुल बनता है। इंशाल्लाह जब आप इसे ट्राई करेंगे आपको बहुत पसंद आएगा। इसके अंदर जो हमने स्पाइसेस वगैरह ऐड कर रहे हैं, ऑर्गेनिक इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने इसे प्रेशर कुकर के अंदर कुल्ली गोश्त को गलाना, आप मिट्टी की हांडी के अंदर जब इसे गलाएंगे इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यूनिक आएगा। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम पानी ऐड करेंगे। 1/2 मग पानी ऐड करेंगे। अगर आप इसे प्रेशर कुकर के अंदर बनाएंगे जो इसका असल टेस्ट है, जो यूनिकनेस है इसकी, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। प्रेशर कुकर के अंदर इसका टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा आपको। जब आप इसे मिट्टी की हांडी के अंदर बनाएंगे, कुन्ना कहते हैं, बड़ा जो बर्तन होता है मिट्टी का उसे कहते हैं, उसके अंदर बनाएंगे टेस्ट भी डिफरेंट आएगा, बहुत ही यूनिक तरीके से सॉफ्ट भी होगा। 1 घंटे के लिए कवर करके मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। मिलते हैं 1 घंटे के बाद। 50 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन को रिमूव करेंगे। बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त। देखेंगे कि हमारा बीफ कितना सॉफ्ट हुआ है, ना इसमें बाकी है, हाफ डन हुआ है या नहीं हुआ। हमारा बीफ 90% डन हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉल के अंदर 2 टेबल स्पून गंदम का आटा ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून इसके अंदर पानी ऐड करेंगे ताकि हम इसे अच्छी तरह कर सकें। ज्यादा पतला हमने इसे नहीं करना। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चम्मच से मिक्स कर सकते हैं, जो हैंड बीटर होता है, हैंड मिक्सर होता है, उससे भी आप कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करना है जिसमें गुत्थियां या लम्स वगैरह ना बने, इस तरह से आपने बना लेना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबल स्पून आटा लिया था, इसके मैंने मिक्स कर लिया। ऐड करेंगे। थोड़ा चम्मच लाते जाएंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। असल ऑथेंटिक जो रेसिपी है मटन कुन्ना की, उसके अंदर ना सब्ज मिर्च इस्तेमाल होती है, ना दही इस्तेमाल होता है, ना टमाटर का इस्तेमाल होता है। वही तरीका बताया जो ऑथेंटिक है और कदीमी तरीका है। इंशाल्लाह जब इसे बनाएंगे बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम रखी हुई है और आपको थिकनेस भी दिखाते हैं। गंदम का आटा ऐड करने के बाद इसकी थिकनेस जैसे बिल्कुल यही थिकनेस होनी चाहिए। 1 kg बीफ मटन कुन्ना की ये परफेक्ट और ऑथेंटिक रेसिपी हमने आपको बताई है। 3 से 4 मिनट मजीद इसे पकाएंगे बगैर कवर किए हुए। मिलते हैं 3 से 4 मिनट के बाद। 4 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से बीफ कुन्ना हमारा तैयार हो चुका है। इसे अब डिश आउट करेंगे। चिन्योटी बीफ कुन्ना की हमारी ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ों करब के साथ जरूर ट्राई कीजिएगा हमारी ये रेसिपी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी हमारी ये रेसिपी आपको। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अपने भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।